हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी ओप्पो का K14X डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी ओप्पो का K14X 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डिवाइस का काफी ज्यादा स्लो चार्ज लगा है, कैसे ठीक करें। गाइस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है चार्जिंग स्पीड काफी स्लो हो गई है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई मोबाइल इतना ओल्ड होता जा रहा है, चार्जिंग स्पीड उतनी डाउन तरी कैसे इंक्रीज करें। सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी और आपका डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा फास्टली चार्ज होगा, नई की तरह ही। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहली बात आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी आपका कोई काम होता है तो ऑन कर लेते हो। हमेशा ध्यान रखें काम करने के बाद इन्हें तुरंत ही ऑफ कर दें। ये आपके डिवाइस में रन करते हैं और आपकी चार्जिंग स्पीड को काफ़ी स्लो एंड डाउन कर देती हैं। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। ये भी गलती ना करें। याद रखें, जब भी आपका मोबाइल का डाटा ऑन होगा उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो एंड डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका डिवाइस है ऑनलाइन मोड में रहने लगता है और आपका डिवाइस है चार्ज नहीं हो पाता। देन आपको आ जाना है बैक। सिंपली आपको आना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पे जाओगे यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेना कहीं आपका डिवाइस हाई परफॉर्मेंस मोड पे तो नहीं लगा है। जैसे आप हाई परफॉर्मेंस मोड पे लगाने जाओगे, ऊपर ही आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका डिवाइस हीटअप हो सकता है। हीटअप से ध्यान आया, हो सकता है आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आपका डिवाइस जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही आपका डिवाइस स्लो चार्ज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे आपका डिवाइस कितनी भी फास्ट चार्जिंग कोई सपोर्ट क्यों ना करता हो, ना तो आपका चार्ज खराब है और ना ही आपका मोबाइल ख़राब है। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल को ठंडी जगह चार्ज करना है या ठंडा होने के बाद चार्ज करना है। जितना ज़्यादा हीट होगा आपका डिवाइस है उतना ही स्लो चार्ज होगा, यहाँ तक कि चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बैटरी होती है ना वो चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। तो ध्यान रखें, मोबाइल को ठंडी जगह चार्ज करें या ठंडा होने के बाद और हाई परफॉर्मेंस मोड पर लगाए, तो आपको हमेशा अपने मोबाइल को बैलेंस मोड पर ही रखना है, फास्टली चार्ज होगा। थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओप्पो के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है, आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही फिक्स हो जाएगा। देन आपको आ जाना है बैक। जैसे बैक आओगे, अब आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो होम स्क्रीन पर आने के बाद अपने डिवाइस का जितना उसके लोड कम करना है। याद रखें, जितना आपका डिवाइस भरता जाएगा ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस स्लो चार्ज होता जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ को डिलीट करना है जो आपके काम की नहीं है। करने के बाद फोटो वाले एप्लीकेशन में आना है, एल्बम पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रिसेंटली डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हो या एक एक करके चेक करके भी डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। जो फोटो वीडियो डिलीट करते हो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से भी आपको डिलीट करने पड़ेंगे, तभी आपकी हिस्ट्री क्लीन खाली होगी। उस कंडीशन में आपका डिवाइस काफ़ी फास्टली चार्ज होगा। देन आपको आ जाना है बैक। जैसे बैक आओगे, एक चीज़ ध्यान रखें जो कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आता है चलाते हो, मोबाइल को डायरेक्ट चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका डिवाइस स्लो चार्ज होगा काफ़ी ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हो, रिसेंट मेनू पर क्लिक करें और यहाँ से जो चीज़ आपने चलाई है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्लोज ऑल करने के बाद ही ध्यान से मोबाइल को चार्ज पे लगाएं। उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। देन एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है, तब से आपको लगता है आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है, कोई भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, मोर फीचर पर क्लिक करके ऐप इन्फॉर्मेशन में आना है, स्टोर यूज पे जाना है, और ये दिखाई दे रहा है आपको नीचे क्लियर कीचे, एक बार क्लियर कीचे कर देना है। वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा, आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट कर रहा होगा वो नहीं करेगा, आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होने लगेगा। तो आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो।